नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 15 लेके आ चुका हूं। देखिए, पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि लाजो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर बात की जाए लाजो पुस्तक की, तो इस पुस्तक को शांता कुमार के द्वारा लिखा गया था। लाजो पुस्तक को तो शांता कुमार के द्वारा लिखा गया था। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। सबसे पहले इनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति एक शतरंज, तो राजनीति एक शतरंज बुक ये भी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा भी इन्होंने ही लिखी है। हिमालय पर लाल छाया, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, तो ये सारी किताबें जो है शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। अगर शांता कुमार के बारे में स्पेसिफिक रूप से बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री बने हैं। कब कब बने थे? एक बार 1970 में बने थे, एक बार 1990 में बने थे। अगर शांता कुमार के बारे में और कुछ बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? तो ये भी शांता कुमार। देखिए, पुलिस का पेपर उतना आसान नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको हर एक बात को अपने माइंड में बिठाना है। जैसे ऑप्शन में दिया है रणजौर सिंह। रणजौर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, वो है तारीख रियासत सिरमौर। तो तारीख रियासत सिरमौर जो बुक है ये लिखी गई थी रणजौर सिंह के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ मंडी की अगर बात की जाए तो ये बुक लिखी गई थी विक्रम कायस्थ जी के द्वारा। और राहुल संस्कृत्यान का यहाँ पे नाम दिया है, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी थी किन्नर देश। तो किन्नर देश जो बुक है वो राहुल संस्कृत्यान जी के द्वारा लिखी गई थी। हर एक किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक ऑप्शन जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से दे रहा हूँ, ये नॉलेज आपको अपने कॉपी पेन लेना है और इनको लिख लेना है। अगर आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँ, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, हमारा जो बैच है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल नंबर है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि निम्न में से किसे वॉइस रिगल लॉज के नाम से जाना जाता था। अगर वॉइस रिगल लॉज की बात की जाए तो वॉइस रिगल लॉज के नाम से जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की बात की जाए तो इसका जो कार्य है वो 1884 से 1888 तक चला था। और जो ये एडवांस स्टडी है इसको डिजाइन जो किया गया था वो किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था? तो हेनरी इरविन। तो हेनरी इरविन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। एडवांस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम शिमला में है। अमृता शेरगिल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध भी शिमला जिले से ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने पढ़ा। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि कशांग 2 पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर बनाई गई? अगर बात की जाए कशांग 2 पनबिजली परियोजना की, तो ये किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पे बनाई गई है। देखिए, जो कशांग 2 पनबिजली परियोजना है सतलुज नदी पे तो बनाई गई है। एग्जीक्यूट कौन इसको करता है? तो इसको एग्जीक्यूट करता है एचपीपीसीएल। एचपीपीसीएल का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कशांग 2 जल विद्युत जो परियोजना है इसको सतलुज नदी पे बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा रोंगटोंग परियोजना जो कि किन्नौर में है। रोंगटोंग परियोजना जो है ये किन्नौर में है और ये 2 मेगावाट की परियोजना है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी सतलुज नदी पर और इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। रेणुका परियोजना सिरमौर जिले में है। लुहरी स्टेज 1 परियोजना आपने सुनी होगी और लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। धौलासीधा परियोजना 66 मेगावाट की है। ये कहाँ पे है? हमीरपुर जिले में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा है सावरा कुड्डू परियोजना, बहुत बार पूछी गई कितने मेगावाट की है सावरा कुड्डू परियोजना? तो सावरा कुड्डू परियोजना जो है ये 111 मेगावाट की है और ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार आ रही है, तो आप इन सभी परियोजनाओं को याद रखें। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की परियोजना है। परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हर एक महत्वपूर्ण है मित्रों, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाना है। तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात की जाए तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये चंबा जिले में। कहाँ पे स्थित है भैया? चंबा जिले में है तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा जिले में स्थित है? अगर चंबा की स्पेसिफिक रूप से बात करता हूँ मैं, तो चंबा में है गैमगुल सिहावेवी। तो गैमगुल सिहावेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये चंबा में है। कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है।
सिचुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में। अगर बात की जाए सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की कहाँ पे है, तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो किब्बर में है, और किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर बात की जाए सबसे छोटी, देखिए सबसे बड़ी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का शिल्ली है, जो कि सोलन में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सोलन में और कौन कौन सा शिल्ली के अलावा वन्यजीव अभयारण्य है, तो चायल वन्यजीव अभयारण्य, चायल वन्यजीव अभयारण्य हो गया, आपका मजाठल वन्यजीव अभयारण्य हो गए, दोनों के दोनों कहाँ पे है, सोलन में। किन्नौर ऑप्शन में दिया है। किन्नौर की अगर बात की जाए तो किन्नौर में है छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छितकुल वन्यजीव अभयारण्य, रोबी भावा वन्यजीव अभयारण्य, लीबा असरंग वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सारे के सारे कहाँ पे, किन्नौर में है। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने यहाँ पे देख ली। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन मैं पहले ही बोला है कि डिस्कशन यहाँ से बहुत अच्छे लेवल की रहने वाली है। आपको हर एक क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन यहाँ से दिखने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1951 से फरवरी 1952 के मध्य हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। ये बोल रहा है कि मार्च 1951 और फरवरी 1952 के बीच में भारत के हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य आयुक्त बनाए गए थे। किसको बनाया गया था, तो ये बनवाया गया था। आप सोचोगे अक्सर बच्चा एनसी मेहता यहाँ पे लगाता है, एनसी मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर है हिमाचल प्रदेश के। लेकिन 1951 से 1952 के बीच जो आपके मुख्य आयुक्त हिमाचल के अंदर बने थे, इनका नाम था भगवान साय। क्या नाम था, भगवान साय। पहले चीफ कमिश्नर की बात करता हूँ तो वो थे एनसी मेहता। अगर बात आती है एस चक्रवर्ती कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली और इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा ये केसी मेहता नहीं है, ये केएल मेहता रहता है। बहुत बार इसको केसी मेहता एग्जामिनर ने परीक्षाओं में दे दिया है। तो केएल मेहता कौन थे, तो केएल मेहता पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के, पहले मुख्य सचिव। तो सारे ऑप्शन हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो आपका पुलिस का पेपर भी जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो इसकी जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर 1971 की और बात की जाए तो 1971 में पब्लिक सर्विस कमीशन जब बना था, तो इसके पहले जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया था। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब एचपीपीएससी की स्थापना हुई थी तो इसके जो पहले चेयरमैन बनाए गए थे, तो इनका नाम था जनरल के.एस. कटोच। क्या नाम था, जनरल के.एस. कटोच इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस बात को आपने याद रखना, पहले चेयरमैन थे। अब 1971 में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का गठन, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का जो गठन है वो भी 1971 में ही हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो पहले चीफ जस्टिस है, इनका नाम है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। अब मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ना देकर एग्जामिनर कभी कभार पेपर में एमएच बेग भी दे देता है। उसी प्रकार हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछी जाएगी हिमाचल में भी और पूरे भारत में भी, तो कौन बनी थी, लीला सेठ, जो कि हिमाचल में ही आकर ही जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो और पूरे भारत की उच्च न्यायालय में चुनी जाने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, लीला सेठ। अगर मैं ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट में भी एक जज आए थे राजीव सखदर, तो उनको जो अपॉइंट तो किया था किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो इनको वो कौन दिलाता है, वो राज्यपाल दिलाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा काम का है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है। एरिया वाइज बात कर रहा है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला, तो लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की अगर एरिया की बात की जाए तो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है लाहौल स्पीति का। इस बात को आपने याद रखना है, जो कि परसेंटेज में 24.86% आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। उसी प्रकार अगर सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो सबसे छोटा हमीरपुर है। हमीरपुर का जो एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर हमीरपुर का एरिया है। इस बात को आपने याद रखना है, जो कि परसेंटेज में 2.01%। अधिकतर बार प्रतिशत में पूछा गया है। देखिए इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। चंबा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन को करवाना मेरा कार्य है। 6,522 जो स्क्वायर किलोमीटर ये चंबा का एरिया है, जो कि परसेंटेज में 11
0.71% जो है। उसी प्रकार अगर कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा का एरिया है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो एरिया कवर करता है वो 10.31% कवर करता है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अपराध जो हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है किस ज़िले में होता है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया, तो वो कांगड़ा ज़िले में देखने को मिला है। और अगर बात की जाए कि लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में विधानसभा की एक सीट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें 15 कांगड़ा में, हमीरपुर में 5 है, चंबा में 5 है, सिरमौर में 5 है, सोलन में 5 है, ऊना में भी 5 है। तो 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था, द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वाज। नूरपुर का जो पुराना नाम था वो था धमेरी। धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम था। और इसका नाम धमेरी से नूरपुर किसके द्वारा रखा गया था, क्वेश्चन परीक्षाओं में ये भी बहुत दफ़ा गूंजता है। तो नूरपुर से धमेरी जो इसका नाम रखा था ये राजा जगत सिंह के द्वारा रखा गया था। और राजा जगत सिंह ने किसके सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया था, तो नूरजहाँ जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ, इनके सम्मान में राजा जगत सिंह ने धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया था। और भी यहाँ पे बहुत सारे पुराने नाम दिए जैसे कि हिंडूर। हिंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। कहाँ का, नालागढ़ का। कहलूर, कहलूर कहाँ का पुराना नाम है। और कहलूर और कहलूरी भाषा, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर, और कहलूरी भाषा भी बिलासपुर में ही बोली जाती है। इसके अलावा सुंदरनगर, जिस शहर की स्थापना गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी, गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। और सुंदरनगर का जो पुराना नाम था वो था बनेड़। तो यानी सुंदरनगर शहर की स्थापना गरुड़ सेन ने की थी। और अगर बात करें सुंदरनगर का पुराना नाम तो बनेड़ था। क्वेश्चन पूछने वाला परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो नूरपुर रियासत है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नूरपुर रियासत की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर रियासत के ऐसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, तो इनका नाम था जसपाल। जसपाल जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। प्रश्न पूछने वाला आपसे ये भी पूछ लेता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन नूरपुर के राजा कौन थे। तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे भीमपाल। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नूरपुर रियासत के अंतिम राजा कौन थे। तो नूरपुर रियासत के अंतिम राजा जो थे इनका नाम था राजवीर सिंह, राजा वीर सिंह। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सेब का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो है शिमला जिला। सभी जानते हैं कि शिमला में सबसे सर्वाधिक सेब हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। अगर यहाँ से बात की जाए सेब के बारे में, सेब के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले कैप्टन आरसी ली, तो कैप्टन आरसी ली ने कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे 1870 के आसपास। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो कुल्लू में सबसे पहले सेब जो लगाए थे वो किसके द्वारा, किस ब्रिटिश किस्म के द्वारा सेब लगाए थे, ब्रिटिश किस्म के किसने लगाए थे, तो कैप्टन आरसी ली ने लगाए थे। इसके बाद अगर बात की जाए फिर शिमला में अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने लगाए थे। अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने 1887 में जो है वो शिमला के मशोबरा में सेब का एक बगीचा लगाया था। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वास्तविक रूप से जो सेब के जो राजा माने जाते हैं, इनका नाम है सैमुअल इवान स्टोक्स। सैमुअल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब कहाँ पे लगाए, तो इन्होंने लगाए थे कोटगढ़ में। तो कोटगढ़ में जो है सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा सेब लगाए गए थे। इस बात को आपने याद रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था सेब का इतिहास। कुल्लू में लगाए थे कैप्टन आरसी ली ने ब्रिटिश किस्म के, और अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने लगाए थे 1887 में शिमला के मशोबरा में, और 1918 में लगाए थे सैमुअल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब। इसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। देखिए सबसे कम पूछ रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी जो संख्या है वो सबसे कम जो है वो हमीरपुर में। कुछ लोगों का कहना होता है कि उन्ना इसका होगा, लेकिन जब मैं देख रहा था विकिपीडिया गूगल में मैंने सर्च किया तो वहाँ पे हमीरपुर में ही जो सबसे कम जो है वो एसटी की जो है जनसंख्या बताई जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो देखिए अगर आपको सबसे कम पता है तो आपको ज़्यादा भी पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौल स्पीति में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, लाहौल स्पीति में रहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि लाहौल स्पीति में एसटी के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को डैश से जोड़ता है। अगर तामसर पर्वतीय दर्रे की बात की जाए तो ये कांगड़ा को गढ़वाल से नहीं जोड़ेगा, तिब्बत से भी नहीं जोड़ेगा, चंबा से भी नहीं जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, तो बड़ा बंगाल से। जो तामसर पर्वतीय दर्रा है, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ गया, कांगड़ा को किससे जोड़ता है, तो कांगड़ा को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। और बड़ा बंगाल की अगर बात की जाए
तो बड़ा बंगाल से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? तो बड़ा बंगाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से आ रही है? तो रावी नदी जो है ये बड़ा बंगाल से निकलती है। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने वाला परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि कांगड़ा को चंबा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है बारू दर्रा और तेलंग दर्रा। बारू दर्रा और तेलंग दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। इसके अलावा कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है सैरी गल्लू दर्रा। तो सैरी गल्लू दर्रा कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है। और कांगड़ा को जो भरमौर से जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो सिंगूर दर्रा जोड़ता है और इंद्रहार दर्रा जोड़ता है। तो कांगड़ा को भरमौर से सिंगूर दर्रा और इंद्रहार दर्रा दोनों ही जोड़ेंगे। इसके अलावा कुल्लू को मंडी से, तो कुल्लू को मंडी से जो दर्रा जोड़ा है वो जोड़ा है दुलची दर्रा। इसके अलावा चंबा को जम्मू से जोड़ रहा है पादरी दर्रा। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन की चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अगर बात की जाए चोलांग चोटी की, तो चोलांग चोटी जो है ये कहाँ पे है? तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो चोलांग चोटी जो है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है और धौलाधार माउंटेन रेंज जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है वो मोलाग पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है इसको किस नाम से? तो इसको मैनाक पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसके अलावा और भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, जैसे कि सोलांग चोटी कहाँ पे है? तो सोलांग चोटी जो है ये आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा दियो टिब्बा कुल्लू में है। गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा। देखिए अगर बात की जाए गौरी देवी का टिब्बे की और नरसिंह टिब्बे की, गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा दोनों के दोनों बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए। गौरी देवी का टिब्बा भी और नरसिंह टिब्बा दोनों के दोनों चंबा में। अगर आएगा हनुमान टिब्बा जो है वो कहाँ पे है? तो हनुमान टिब्बा की अगर बात की जाए तो हनुमान टिब्बा जो है ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है और हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछेगा गेफांग चोटी कहाँ पे है? और गेफांग चोटी और मनीरेंग जो है ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो हाइट है वो 65-97 मीटर है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो मनीरेंग भी लाहौल स्पीति में है और गेफांग भी लाहौल स्पीति में। इसके अलावा श्रीखंड पीक और इंद्रासन पीक और श्रीखंड पीक ये दोनों के दोनों कुल्लू में है। इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किन्नौर जिले में जिसका नाम है शिल्ला। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ देता है कि शिल्ला की हाइट कितनी है? तो शिल्ला की जो हाइट है वो 7025 या 7026 मीटर है। इस बात को आप याद रखें, 7025 या 7026 मीटर इसकी हाइट है। शिल्ला पीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगर आप एसपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसी तरह आप जो है लगातार तैयारी करें, आपको काफ़ी जो है यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों सभी तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। देखिए कमेंट बॉक्स में आप ये वाला शब्द जरूर लिखें ताकि आपके परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए महादेव के आशीर्वाद से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।